हेलो स्टूडेंट, पढ़ान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सेशन डिप्लोमा ईयर छात्रों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का होगा। और वो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपको लास्ट के सेशन में फंक्शन और फंक्शन के से ही रिलेटेड था लिमिट, ये दोनों ही क्लियर करवाए थे। और एक एक वीडियो में ही आप सभी छात्रों को मैंने बताया था फंक्शन से भी निश्चित 4 से 6 नंबर का आएगा। एक ही वीडियो में आपका 4 से 6 नंबर कवर हो रहा है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और उसी वीडियो से जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, उसी उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहते हैं आपके एक्सरसाइज बुक से एक-एक, दो-दो क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे, तो निश्चित ही है कि आपको ये 4 से 6 नंबर आपको बड़ा ही आसानी से एक ही वीडियो कर देखने के बाद ही मिल। सेम वही मैंने लिमिट्स में बताया था। डिप्लोमा ईयर के कोई सी भी किताब ले लोगे डिप्लोमा स्तर पे जो भी कोर्स कर रहे हैं छात्र, तो मैथमेटिक्स की कोई सी भी किताब रहेगी, उसमें लिमिट के चैप्टर में एक्सरसाइज बुक में मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं। किसी में 35 मिलेंगे, किसी में 32 मिलेंगे। तो मैंने आपको एक ही वीडियो में 22 वॉइस क्वेश्चन मैंने क्लियर करवाए हैं। और वो वॉइस क्वेश्चनों में लगभग 4 से 5 या 5 से 6 टाइप के जो भी क्वेश्चन लिमिट में जो डिप्लोमा स्तर से आते हैं, वो क्वेश्चनों को मैंने पूरी तरीके से कराने की कोशिश की है उस लिमिट के एक ही वीडियो में। और लिमिट का भी क्वेश्चन निश्चित ही है कि वो निश्चित तौर पर ही आते ही आता है। मिनिमम 4 नंबर का लिमिट का भी क्वेश्चन मिले और वो 40 से 50 मिनट की जो वीडियो होगी, उसमें 22 क्वेश्चन आपको जब मैंने क्लियर करवाए हैं, केवल आप 1 या 2 क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड अगर आप कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज बुक से, तो आपको ये एग्ज़ाम के टाइम पर ये बिल्कुल भी देखना नहीं पड़ेगा कि हमें अब लिमिट से दिक्कत होगी। लिमिट ने का चैप्टर एक ही वीडियो में आपका क्लियर कर दिया है एक, और वही फंक्शन में भी किया था। आज का वीडियो लिमिट और फंक्शन दोनों से ही रिलेटेड रहेगा। लिमिट में मैंने पढ़ाया था आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। फंक्शन में आपको फंक्शन बताया था। तो आइए देखते हैं कि आज का जो लेक्चर होने वाला है, जैसे कंटिन्यूटी और डिसेबिलिटी, यानी कि सततता और अवकलनीयता का लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में हम ये समझते हैं कि ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में 5 नंबर का है था। सततता का एक, यानी कि कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन को चेक करने के लिए आपका लास्ट ईयर में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। उससे पहले वो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये कन्फर्म है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन किसी न किसी सेट में ये मिल जाता है। तो समझते हैं, एक ही ज़्यादा बड़ा वीडियो लेंथी होने वाला है नहीं है। तो वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन होंगे और सततता और अवकलनीयता में केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक फंक्शन दे दिया जाएगा और वो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे हमें सततता की जांच करने के लिए कहेगा, या एक फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन की अवकलनीयता चेक करने के लिए हमें दे दिया जाएगा। 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो होगा नहीं। 2 टाइप के अगर क्वेश्चन है तो मैंने एक टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो 1, 2, 3 करके ले लिए हैं। 3 क्वेश्चन एक टाइप के, 3 क्वेश्चन दूसरे टाइप के। तो 6 क्वेश्चन होने वाले हैं पूरे वीडियो में, 6 से 7 क्वेश्चन। तो सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें और बिल्कुल अपना एकाग्रता से सेशन को देखें। और इससे जो भी टॉपिक आपका रह जाता है, वो मुझे कमेंट करके बता दें। अगर यही 30 से 40 मिनट में वीडियो में आपकी सततता और अवकलनीयता का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो देखते हैं, देखिए, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सततता तथा जिन छात्रों ने फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है, तो वो पहले फंक्शन का वीडियो देखें सततता को समझने के लिए। फिर फंक्शन के बाद हमें वो वीडियो आप सभी छात्र लिमिट का देखें कि लिमिट्स क्या होती हैं। ये दोनों देखने के बाद आप समझिए, मैंने बताया आप सभी छात्रों को इसमें से मिनिमम 4 नंबर का और इसमें से भी मिनिमम 4 नंबर। तो मैं आप सभी छात्रों को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों लेक्चर देखने के लिए तीसरा आपका चैप्टर में टॉपिक ले रहा हूँ, वो सततता का ले रहा हूँ, वो इन दोनों से रिलेटेड है।
अगर मैं इन दोनों वीडियो को क्लियर कर लूँगा, इनसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगा लूँगा, तो इन्हीं के साथ-साथ हमारा ये भी चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन और लिमिट्स क्या होती हैं। तो मैंने लास्ट में बताया था कि यदि कोई y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है। ये मैंने किस में बताया था? ये मैंने फंक्शन चैप्टर में बताया था। और ये हमारा x जहाँ था वो हमारा कैसा था? वेरिएबल था। कौन से टाइप का वेरिएबल था? ये वेरिएबल था हमारा इंडिपेंडेंट टाइप का वेरिएबल था। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। वो किस पे डिपेंड होता था? हमारा x पे। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे फंक्शन कहलाते थे। लिमिट क्या होती थी? लिमिट एक कोई निश्चित मान रखा जाए तो वो हमारी लिमिट होगी। लिमिट से भी कुछ क्वेश्चन मैंने आप सभी छात्रों को पूरे लेक्चर में करवा दिए थे। लिमिट का कोई भी डाउट शायद किसी छात्र को नहीं रहा होगा, जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं। अब मैं कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए इसके कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो क्वेश्चन लेता हूँ। तो क्वेश्चन को ही मैं आपको टॉपिक पे कन्वर्ट करके बताता जाऊँगा। देखिए, ये फंक्शन दिया गया आपको और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया एक्स प्लस का 4 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और कहा गया एक्स बराबर 1 पर सतत की जांच करना। एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो पहले तो सबसे पहले जो काम करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि किस पॉइंट पे हमें जांच करनी है। एक्स बराबर 1 पर जांच करनी है। एक्स बराबर 1 पर हमें जांच करनी है। तो ये x बराबर 1 पर हमारा जो फंक्शन है वो हमारा यही है x प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अगर मैं यही x बराबर 1 रख दूं तो इस x बराबर 1 के रखने को हम बोलते हैं लिमिट एट द पॉइंट। लिमिट एट द पॉइंट। और जब लिमिट एट द पॉइंट करेंगे तो इस फंक्शन x की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? जो हमारा लिमिट है, और वो कितना है? 1 प्लस का 4 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 4, यानी कि यहाँ से f1 की जो वैल्यू निकलेगी वो 5 अपॉन 5। यानी कि फाइनली मैं ये कहूँगा कि जो लिमिट एट द पॉइंट निकला है वो वैल्यू 1 निकली है। ठीक है। अब यही देखिए, ये हमारा जब लिमिट एट द पॉइंट हो गया तो आप इसे थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश ये करेंगे कि यदि मैं एक लाइन को ये ड्रॉ करूँ और इस लाइन में मैं एक ये पॉइंट बना दूं, और इस पॉइंट का नाम हमने कह दिया कि वो हमारा लिमिट एट द पॉइंट 1 है। इस 1 पॉइंट के इस लेफ्ट में आएंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा, राइट में जाएंगे तो ये हमारा राइट हैंड होगा। आप इस चीज को समझेंगे कि जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में तभी जाएंगे जब कोई चीज हमारी कम होगी, यानी कि 1 से वैल्यू जैसे ही कम आती जाएगी वो हमारी लेफ्ट में चली जाएगी। जैसे ही 1 से वैल्यू प्लस आती जाएगी, यानी कि ज़्यादा आ जाएगी 1.2 1.3, तो वो हमारी राइट में चला जाएगी। तो मैं ऐसा समझता हूँ पहले, तो इस लिमिट के लेफ्ट में जाता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट का निकालने का मीन्स मैं ये समझ ले रहा हूँ कि इस वन में मैं कुछ कम कर रहा हूँ, और वो कुछ का मीन्स एक माइनर नंबर ले लेता हूँ, और वो माइनर नंबर मैंने मान लिया h है। और यही जो h है वो लगभग किसके इक्वल में है? 0 के इक्वल में। यानी कि 1 माइनस अगर h को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 के साथ h को घटा दूं तो वो हमारा लेफ्ट में चला जाएगा, और 1 के साथ यदि मैं h को जोड़ दूं तो वो हमारा राइट में चला जाएगा। और h हम ये मान के चल रहे हैं कि h लगभग 0 के इक्वल में है। ठीक है। केवल लिमिट ज्ञात, यानी कि हम क्या ज्ञात करने की, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। तो आपने ये समझा कि अगर मैं फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0, अगर मैं लेफ्ट में आ जाता हूं तो ये फंक्शन जो है हमारा 1 माइनस एच हो जाता है, और जो h की लिमिट है वो 0 के लगभग इक्वल में। ये बात समझते हैं। अगर मैं यही राइट में चला जाता, इसे मैं राइट हैंड लिमिट बोलता हूं, राइट हैंड लिमिट। और तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है हमारी? राइट हैंड लिमिट ये होती कि लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस का। ये बात लगभग सभी छात्रों को समझ में आई होगी। सबसे पहले क्या, जो हमें फंक्शन दिया जाता है उस फंक्शन में हम ये देखते हैं कि किस पॉइंट पर हमें सत्यता की जांच करनी है। x बराबर 1 पर जांच करनी है,
x बराबर 1 पर जो फंक्शन दिया जाता है वहां पे हम लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकाला हमने, जब ये लिमिट निकल आया तो इसी 1 पॉइंट पे, इसी 1 पॉइंट के लेफ्ट में हम जाएंगे तो लेफ्ट में हमारा माइनस होगा, राइट में जाएंगे तो राइट में हमारा प्लस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम ये निकालते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा मैं ये चेंज करूंगा, ये मैं रेज कर रहा हूं। अब आप ये देखेंगे कि जब हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच है, आप ये देखेंगे फंक्शन जब हमारा एफ एक्स था, मैं यहाँ लिखूंगा, जब फंक्शन हमारा एफ एक्स था तब हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू थी वो x प्लस का h 44 और x स्क्वायर प्लस का 4 यही थी। और जब हमारा फंक्शन 1 माइनस एच होगा, यानी कि x की जगह वैल्यू 1 माइनस एच होगी, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस का h प्लस का 4 अपॉन 1 माइनस एच का होल वर्ग और प्लस का 4। इससे जब मैं थोड़ा ओपन कर रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ होगा 1 यानी कि 5 माइनस का h, और यहाँ होल वर्ग ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 4। तो यहाँ से f 1 माइनस एच की जो वैल्यू निकलेगी फंक्शन की हमारी, वो वैल्यू क्या होगी 5 माइनस का h अपॉन 5 प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2h। ये बात सभी छात्रों को समझ में आई होगी। तो यही वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस फंक्शन की जगह वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस का h अपॉन 5 प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2h। अगर मैं सीमा रख दूं, डायरेक्टली सीमा ही रख देता हूं इसकी, यानी कि लिमिट रख देता हूं, लिमिट रख दे रहा हूं तो क्या होगा 5 माइनस का 0 अपॉन 5 प्लस का 0 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 0। यानी कि फाइनली आप यहाँ पे देखेंगे 5 अपॉन 5 यानी कि वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, आप कहोगे राइट हैंड जो लिमिट होगी वो मैंने आपको लिखा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन जो था हमारा वो था 1 प्लस का, यही था। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे जब फंक्शन एफ एक्स था तब हमारे पास x प्लस h 4 और x स्क्वायर प्लस का 4। यदि x की जगह वैल्यू में 1 प्लस एच रख दूंगा तो आप यहाँ से होगा फंक्शन 1 प्लस का h, और इधर क्या होगा 1 प्लस का h प्लस का 4 अपॉन 1 प्लस एच का स्क्वायर और प्लस का 4। तो यहाँ से फंक्शन जो होगा 1 प्लस का h इक्वल 5 प्लस का h अपॉन ये क्या होगा 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस का 2h प्लस का 4, यानी कि फंक्शन 1 प्लस का h इक्वल जो होगा वो 5 प्लस का h अपॉन 5 प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2h। क्लियर है ये फंक्शन। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन की जगह वैल्यू जो होगी हमारे पास 5 प्लस का h अपॉन 5 प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2h। लिमिट रख दूंगा मैं, तो लिमिट रखने पर यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस का 0 अपॉन 5 प्लस का 0 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 0, यानी कि मैं कहूँगा यहाँ पे क्या बचेगा 5 अपॉन 5। फाइनली बचा क्या, तो आपने ये देखा कि लिमिट एट द पॉइंट निकाला था, वो भी वैल्यू हमारी 1 आ रही थी।
ठीक है, ये 1 आ रही थी। और फिर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। उसके बाद जो हमने राइट हैंड लिमिट निकाली है उसकी वैल्यू क्या आ रही। तो सत्यता की जांच में हम क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच में हम ये लिखेंगे कि जो हमारा लिमिट एट द पॉइंट था, जो हमारा, मैं यहाँ लिखूंगा नीचे लास्ट में, कि जो हमारा लिमिट एट द पॉइंट जो निकला था, और जिसे हम F1 निकाला था हम लोगों ने, वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड लिमिट। जब यानी कि तीनों ये इक्वल आ जाते हैं तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि जो हमारा दिया गया फंक्शन है, दिया गया फंक्शन जो है यानी कि फलन है, वह है x बराबर 1 पर कैसा है, सतत। ठीक है, अगर हमारा लिमिट एट द पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर हमारी तीनों ही इक्वल निकलती हैं, तो जिस पॉइंट पर हम सत्यता की जांच कर रहे थे उस पॉइंट पर हमारा फलन जो फंक्शन होगा वो सत्यता होगा, यानी कॉन्टिन्यूटी होगा। समझ में आया होगा सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस जगह 1 है, जगह 1, यानी कि फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और x बराबर 1 पर हम क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है हमारा सतत है या नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। तो सभी छात्र मुझे कमेंट करके जरूर बॉक्स में लिखें कि दिया गया फंक्शन सतत है यानी कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। यस या नो क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। यदि सतत है तो यस, और नहीं है तो नो करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेवल का आया गया। आपके पास एक फंक्शन जो है वो 2 टाइप में दिया गया है। ये पहले तो इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, एक तो दिया गया x माइनस 4 और दूसरा दिया गया 5x माइनस का 24। और इसमें देखिए जब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 जब होगा, जब x की वैल्यू या तो 5 के बराबर होगी या फिर x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, ऐसी कंडीशन ये बोल रहा है कि तब हमारा फंक्शन x माइनस का 4 होगा। दूसरा जब एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस का 24 होगा, जब हमारी x की वैल्यू जो है वो लेस देन कितनी होगी, 5। पहले तो ये दोनों चीजों को समझ गए। अब देखिए यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, तो दिखाइए कि x बराबर 5 पर जो फंक्शन एफ एक्स है वो हमारा सतत है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, बताना है। तो हम प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो जो हमें पॉइंट दिया जाता है, पहले तो हम फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू हमारा फंक्शन है क्या। तो एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन हम तब लिखेंगे जब हमें ये पता होगा कि किस पॉइंट में हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हमें किस पॉइंट पर फंक्शन लिखना पड़ेगा, हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा x बराबर 5 पर जो फंक्शन दिया जाए वो क्या है। और वो हमारा x बराबर 5 पर फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 4, यही है। ये x से छोटा आएगा तब फंक्शन है, और ये x से बड़ा और बराबर दोनों ही है तब ये हमारा फंक्शन रहता है। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं लिमिट एट द पॉइंट। और लिमिट एट द पॉइंट कैसे निकलेगा कि जो जिस फंक्शन पे हमें लिमिट एट द पॉइंट, तो लिमिट एट द पॉइंट में क्या, x की जगह वैल्यू हमारे क्या है 5 पे जांच करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस का 4, यानी कि फाइनली यहाँ पे लिमिट एट द पॉइंट जो आया वो कितना आया, 1 आया। फिर मैंने बताया था कि जब ये लिमिट एट द पॉइंट निकल आता है तो हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस साइड हमारी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, इस साइड हमारी होती है राइट हैंड लिमिट, यही तो होता है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने बोला था लिमिट एट द पॉइंट, सॉरी लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन जो होगा वो 5 से छोटा होगा। ये हमारा 5 पॉइंट है, इसके लेफ्ट
छोटा, इससे बड़ा, ठीक है, राइट में बड़ा। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब आप ये देखेंगे, जब आप ये देखेंगे, जब आप ये कहेंगे कि जब हमारा x जो है 5 माइनस एच है, यानी कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि 5 से छोटा जा रहा है। जब हमारा x 5 से छोटा होता है तब fx की जो वैल्यू होती है, fx इक्वल टू, वो क्या है हमारे पास, देखिए 5 से छोटा होने पर 5x माइनस का 24 है। अगर मैं यही x बराबर 5 माइनस का h रख दूं इसी जगह, तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन f 5 माइनस का h इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 5 ब्रैकेट में 5 माइनस का h माइनस का 24, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, 25 माइनस का 5h माइनस का 24, यानी कि फाइनली से कहूँगा 1 माइनस का 5h। ये हमारा फंक्शन निकला। तो क्या ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ रखता हूँ, देखो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह क्या है, 1 माइनस का 5h। तो यही मैं अगर सीमा रख दूं डायरेक्ट, यहाँ पर लिमिट रख दूं, तो आप देखें क्या होगा, 1 माइनस का 5 0, यानी फाइनली हमारे पास क्या आया, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। अब इसी में अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये कहेंगे कि राइट हैंड लिमिट जो हमारी निकलेगी वो क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमारा फंक्शन क्या है, राइट में क्या होगा, 5 प्लस का। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जब हमारी x की वैल्यू जो है 5 से कैसी हो, ग्रेटर देन हो या बड़ी हो। ग्रेटर देन होगी तो आप देखेंगे क्या, ग्रेटर देन कहाँ पे, इस जगह है। तब हमारा फंक्शन क्या होता था, तब हमारा जो फंक्शन होता था वो एफ एक्स इक्वल टू जो होता था वो होता था x माइनस का 4। x की जगह वैल्यू क्या रखना है हमें, 5 प्लस का h। तो यहाँ पे हुआ 1 प्लस का, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 फंक्शन जो है 5 प्लस h हमारा क्या निकला, 1 प्लस का। अगर मैं सीधा यहाँ पे सीमा रख दूँ, लिमिट रख दूँ, तो आप देखें क्या होगा, 1 प्लस का 0, यानी कि फाइनली वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी। तो आपको क्या चेक करना था, आपको देखना था कि x बराबर 5 पर दिया गया फलन कैसा है, सतत है या नहीं है। तो आपने देखा, लिमिट एट द पॉइंट निकाला, उसकी वैल्यू क्या निकली, 1 निकली। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, इसकी वैल्यू क्या निकली, 1 निकली। राइट हैंड वैल्यू जो निकाली उसकी वैल्यू क्या निकली, 1 निकली। तो फाइनली मैं यहाँ से क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि लिमिट एट द पॉइंट यानी कि वो हमारा क्या था, लिमिट एट द पॉइंट, वो था हमारा फंक्शन इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के। क्या कह सकता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ, अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन x बराबर 5 पर सतत है। सभी छात्रों को उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन इस टाइप का। इस टाइप का ही क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज बुक से लगा लेंगे तो खत्म, पूरी डाउट्स जो होंगी वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो अभी तक आपको 2 टाइप में दिए गए थे, 2, अब यहाँ पे फंक्शन दिए जाते हैं आपके पास 3। ठीक है, पहला फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस का ए, जब एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन है किससे, 1 से, ए से। फिर एफ एक्स इक्वल टू 0, ये तब वैल्यू होगी जब
x की वैल्यू इक्वल होगी a के, एफ एक्स इक्वल टू ए माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये तब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी a से। तो हमें क्या करना है, निम्न फलन की हमें x बराबर a पर सतत की जांच करनी है। 3 वाला फंक्शन देख लीजिए। तो पहले जांच किस पे करेंगे कि हमारे पास लिमिट है क्या। तो हम पहले देखेंगे कि x बराबर a पर हमें जांच करनी, x बराबर a पर, x बराबर a पर हमारा फंक्शन क्या है, x बराबर a पर हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम लिमिट एट द पॉइंट रखेंगे, और लिमिट एट द पॉइंट में हमारा लिमिट पॉइंट क्या है, वो हमारा लिमिट पॉइंट जो है वो x इक्वल टू ए है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एफ ए, एक्स तो है नहीं तो एफ ए इक्वल टू क्या निकलेगा, 0। तो ये हमारा लिमिट एट द पॉइंट हो गया। और फिर जब ये लिमिट एट द पॉइंट निकलेगा तो मैंने क्या बताया, ये लिमिट एट द पॉइंट जो ए है हमारा, इस साइड हमारा लेफ्ट और इस साइड हमारा राइट होगा। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपको सभी छात्रों को मैंने बता रखा है कि जब हम लेफ्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन होगा f a माइनस का h, यही होगा। और फिर क्या देखेंगे हम, फिर हम ये देखेंगे कि जब x जो है वो लेस देन है किससे, a से, पॉइंट यही है, तब हमारा फंक्शन क्या होता था, तब हमारा फंक्शन जो होता था वो होता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस का ए, यही होता था। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे क्या होगा, इसे मैं थोड़ा सॉल्व कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होगा अपॉन ए होगा। एक्स की वैल्यू अगर हम ए माइनस एच रख दूं, क्यों, हमें ए माइनस एच यही फंक्शन तो चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, ए माइनस एच का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ से ए माइनस एच इक्वल टू जो निकलेगा इसका होल वर्क हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2 ए एच माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। तो यहाँ से फाइनली जो बचेगा वो फंक्शन ए माइनस एच जो बचेगा वो हमारे पास है एच स्क्वायर प्लस का 2 ए एच अपॉन। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या बचता है, यहाँ हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह वैल्यू क्या रख पाऊंगा, अब मैं इसकी जगह वैल्यू रख पाऊंगा एच स्क्वायर प्लस का 2 ए एच अपॉन ए। अगर मैं सीमा रख दूं यानी कि लिमिट रख दूं तो यहाँ पे क्या होगा, h की जगह वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस का 2a 0 अपॉन, फाइनली वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 0 अपॉन a मीन्स 0। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, राइट हैंड लिमिट को लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस का, राइट में ये हुआ। तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो रही किससे, a से, जब ये ग्रेटर देन a से होगी तो हम देखेंगे कि फंक्शन हमारा क्या होता था, ये होता था। तो यहाँ देखते हैं कि जब हमारे पास x इज ग्रेटर देन a हो तब हमारे पास फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, a माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए। इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो इसे मैं क्या लिखूंगा, अपॉन मान के ए स्क्वायर माइनस का और इस x की जगह वैल्यू a प्लस का h अगर मैं लिख दूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर
माइनस का ए प्लस का एच का होल स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ से फंक्शन ए प्लस एच जो होगा हमारे पास, वो इसे सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर और माइनस का सॉरी प्लस का 2AH अपॉन में क्या रहेगा, इस माइनस का अगर मैं ब्रेक करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 2AH अपॉन ए। तो ये ए स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, शेष बचेगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ, वो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 2AH अपॉन ए। और अगर मैं यहाँ सीमा रख दूँ, लिमिट रख दूँ, तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 2A0 अपॉन ए, यानी कि फाइनली क्या बचेगा, 0। अब देखिए हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था कि x बराबर a पर सतत की जांच करनी थी। और सतत की जांच करने के लिए मैंने क्या बताया था, लिमिट एट द पॉइंट जो निकलता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट करती है वो, उसके बाद में हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट निकलती है वो, क्या तीनों इक्वल हैं। तो हमने देखा कि तीनों ही इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे लिमिट एट द पॉइंट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के और इक्वल है राइट हैंड। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, अतः हम दिए गए फंक्शन, दिए गए फलन, दिया गया फलन, दिया गया फलन x बराबर a पर कैसा है, सतत है। ये एक लाइन लिख देंगे नीचे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार में कोई एक मेथड समझ जाएंगे किसी भी पॉइंट का तो वो पूरा क्वांटिटेटिव इक्वेशन को आपको सॉल्व करके दे देगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए फंक्शन जो दिया गया है x बराबर 3 पर सतत है। अब थोड़ा यहाँ से अपोजिट पूछ लिया गया, अभी तक क्या सततता की जांच करने के लिए पूछता था, अब ये कह रहा है कि x बराबर 3 पर सतत तो है, बट यहाँ पे कौन सा मान ऐसा के हो कि जिस पर ये सतत हो जाए। तो सतत है तो इसका मतलब हमें ये तो पता है कि लिमिट एट द पॉइंट इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल है राइट हैंड लिमिट, ये क्लियर ही है। तो हम पहले यहाँ से x बराबर 3 पर ये देखते हैं कि हमारा फंक्शन कौन सा है x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, a। और x बराबर 3 हम यहाँ से अगर पॉइंट रख देंगे तो f3 यानी फंक्शन 3 इक्वल टू भी क्या होगा हमारे पास k। अब ये फंक्शन 3 हो गया तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या कहेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 माइनस का 3 माइनस का h। और फिर यहाँ पे ये लिखेंगे कि जब हम x की वैल्यू इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या देखो एक इक्वल नहीं है एक इक्वल है, इक्वल नहीं है किसके, 3 के। क्यों इक्वल नहीं है, कि ये 3 माइनस एच है। अब कोई छात्र ये कह रहा है कि सर यहाँ पे इक्वल नहीं, हम ये कहेंगे कि 3 लेस देन है यानी कि 3 से छोटा है। तो यानी कि यहाँ पे जो x इज नॉट इक्वल मैंने लिखा है वो यहाँ पे लिखना चाहिए x इज लेस देन 3। बट बेटा x इज लेस देन 3 तब लिखेंगे जब हमारा फंक्शन लेस देन में दिया जाए। फंक्शन तो हमें लेस देन में नहीं दिया गया, फंक्शन हमें दो ही कंडीशनों में दिया गया। एक फंक्शन तब दिया गया जब एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ये तब होता है जब x नॉट इक्वल 3 हो। नॉट इक्वल का मीन्स या तो वो 3 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा, तब ये फंक्शन दे रहा है। तो हम इसे ना यूज करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यदि ये लेस देन देता तो मैं लेस देन लिख देता, ग्रेटर देन देता तो ग्रेटर देन लिखता, बट नॉट इक्वल दे रहा तो हम इसका यूज कहाँ करेंगे, नॉट इक्वल। यानी कि 3 माइनस एच कैसा है, नॉट इक्वल 3 के है।
नॉट इक्वल 3 के तब हम फंक्शन हमारा क्या होगा, तब हमारा फंक्शन जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और एक्स माइनस का 3 होगा। तो यहाँ से अगर यदि मैं 3 माइनस एच रख दूँ एक्स की जगह, तो आप देखेंगे क्या होगा, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन एक्स, एक्स की जगह 3 माइनस का एच और माइनस का 3। तो आप देखेंगे ये 3 से 3 वैल्यू कैंसिल और इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा तो कितना होगा, 9 प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 6h माइनस का 9 अपॉन माइनस का एच। ये माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल हो गया। यहाँ से जो फंक्शन 3 माइनस का एच बचेगा वो क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस का 6h अपॉन माइनस का एच। क्या इसे मैं यहाँ से माइनस का एच अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का एच प्लस का 6 अपॉन माइनस का एच और ये माइनस का एच ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, 6 माइनस का एच। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 6 माइनस का एच। अगर मैं यहाँ पे सीमा रख दूँ तो हमारे पास क्या होगा, 6 माइनस का 0 यानी कि फाइनली वैल्यू क्या आएगी, ये कब आई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं इसी में राइट हैंड लिमिट निकालता और राइट हैंड लिमिट में क्या होता कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 और फंक्शन जो होता हमारा वो कैसा होता, 3 प्लस का यही होता। और फिर आप यहाँ पे ये लिखते कि जब हमारा फंक्शन x इज नॉट इक्वल 3 है तो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या था, वो था एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन एक्स माइनस का 3। और इस x की जगह वैल्यू है 3 प्लस का h, अगर मैं रख देता तो यहाँ पे क्या होता है, 3 प्लस का h का होल स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन 3 प्लस का h माइनस का 3। वैल्यू दोनों कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 प्लस का h इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस का h स्क्वायर प्लस का 6h माइनस का 9 अपॉन h। ये दोनों वैल्यू कैंसिल तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा h कॉमन तो यहाँ बचा गया h प्लस का 6 अपॉन h, h से h वैल्यू कैंसिल यानी कि फाइनली जो बचा वो h प्लस का 6। तो यहाँ देखेंगे क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इसकी जगह वैल्यू 6 प्लस का h। अगर मैं सीमा रख दूं, लिमिट रख देता हूं तो क्या होगा, 6 प्लस का 0 यानी कि फाइनली 6 आएगा। और आपने ये देख चुके हो पहले क्या कि ये क्वेश्चन पहले ही दे चुका है कि ये x बराबर 3 पर सतत है। तो लिमिट एट द पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है हमारी वो हमारी इक्वली है। तो लिमिट एट द पॉइंट कितना निकला था, वो हमारा निकला था कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकली है 6, राइट हैंड लिमिट कितनी निकली है 6। तो फाइनली k इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा, k बराबर 6। कोई दो फंक्शन को इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आती है 6, k का मान निकला है। क्या सभी छात्रों को समझ में आया ये क्वेश्चन। इस टाइप के एक क्वेश्चन और एक या दो क्वेश्चन लगा लेंगे जो कि एग्जाम बेस पर आ सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था लास्ट ईयर में जो आया था। वो दिया गया देखो कि दिखाइए कि नहीं सॉरी, जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, थर्ड क्वेश्चन वो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। लास्ट ईयर में जो पूछा गया था उसी टाइप का लास्ट ईयर में भी पूछा गया, 23 में भी, और वही क्वेश्चन 21 में पूछा गया। तो उसी टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चनों को आप जरूर ट्राई करें। अब देखिए पत्रता की जांच के लिए लगभग जो भी क्वेश्चन बनता है वो उस टाइप के मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप सभी छात्रों से मैं उम्मीद करूंगा कि अपनी एक्सरसाइज बुक से वो एक एक दो क्वेश्चनों को और ट्राई कर लें, जिससे कि आपका लिमिट यानी कि कंटिन्यूटी की जो भी डाउट्स रहेंगी वो क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर नहीं आता है टाइम आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। अब देखिए अब आता है अवकलनीयता ज्ञात करने के लिए। तो दिखाइए कि निम्न फलन x बराबर 2 पर अवकलनीयता अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय नहीं है इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे
कि जो हमारा लिमिट दिया जाता है, पहले तो हम वही करेंगे कि लिमिट एट द पॉइंट निकालेंगे। तो लिमिट एट द पॉइंट हम देखेंगे x बराबर 2 पर हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले इस फंक्शन में x बराबर 2 पर देखते हैं। x बराबर 2 पर हमारा फंक्शन क्या है, पहले उसे देखते हैं। तो x बराबर 2 पर हमारा फंक्शन कौन सा रहेगा, ये फंक्शन। सभी छात्रों को समझ में आ रहा हो। इस क्वेश्चन में बता दूं कि f(x) यानी ये फंक्शन 3x - 2 तब होगा जब x की वैल्यू या तो 0 से कैसी होगी, बड़ी होगी, या 1 से छोटी होगी, या 1 के इक्वल होगी। f(x) = 2x² - x तब होगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या 2 से छोटी होगी, या 2 के इक्वल होगी। f(x) = 5x - 4 तब होगा जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ठीक है ना, ग्रेटर देन होगी। f(x) = x बराबर 2 पर फंक्शन हमारा कौन सा होगा, वो होगा 2x² - x। हमें पॉइंट दिया गया लिमिट एट द पॉइंट, और वो कितना है, f2 2 है। तो क्या मैं इसकी जगह वैल्यू रख दूं, तो यहां से जो वैल्यू निकलती है वो हमारे पास निकलती है 8 - 2 यानी कि फाइनली 6। समझ में आया सभी को। यदि मैं यदि मैं इसी जगह लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना चाहूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट को तुरंत कहेंगे कि सर ये लेफ्ट हैंड जो लिमिट होगी हमारे पास, वो हमारे पास लिमिट 2 है। तो लेफ्ट हैंड हमारे पास क्या होगा, 2 प्लस का, नहीं सॉरी, 2 माइनस का h, और ये क्या होगा 2 प्लस का। इतनी बात क्लियर है। अब हम देखिए, क्योंकि अवकलनीयता ज्ञात करने के लिए हमें लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड डिफरेंटिबिलिटी निकालते हैं अवकलनीयता, और राइट हैंड डिफरेंटिबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, LHD और RH। अब इसे समझते हैं। LHD जब भी निकालेंगे तो सेम प्रोसेस, आपने लेफ्ट में जब भी जाएंगी तो माइनस होगा। तो यहां से मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा, माइनस गए थे 2 है, सॉरी, 2 अपॉन h। राइट में जब भी जाएंगे तो होगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमारा फंक्शन 2 प्लस का h माइनस का फंक्शन 2 अपॉन, यही होगा। अब देखते हैं, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए f2 माइनस h कब निकलेगा, अब आप देखिए, पहले तो इसे निकालना पड़ेगा, क्या कि फंक्शन हमारा 2 माइनस h कब होगा, 2 माइनस h यानी कि 2 से कम है। मैंने ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू जब 2 से कम होती, तब हमारे पास फंक्शन क्या होता है, तब हमारे पास जो फंक्शन होता है वो यही होता है 2x² माइनस का x, 2x² माइनस का x। और इस x की जगह यदि मैं 2 माइनस h रख दूं तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 2 माइनस का h का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का h। क्या मैं इसे 2 ब्रैकेट में क्या करूं, होल स्क्वायर अगर मैं खोल देता हूं तो क्या होगा, h² माइनस का 4h माइनस का 2 प्लस का h। इसे और सॉल्व करूं तो क्या होगा, 8 प्लस का 2h² माइनस का 8h माइनस का 2 प्लस का h। यहाँ जो बचेगा वो क्या होगा, 6 प्लस का 2h² माइनस का 7। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, फंक्शन 2 माइनस h की।
तो यहाँ लिख देता हूँ 6 प्लस का 2h स्क्वायर माइनस का 7h, और फंक्शन 2 की वैल्यू क्या थी? फंक्शन 2 की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो ये निकली, वो कितनी थी? 6 थी। तो यहाँ रख देता हूँ 6 अपॉन में क्या, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 टू h स्क्वायर माइनस का 7h अपॉन h। क्या यहाँ से मैं h कॉमन ले सकता हूँ? यदि मैं h कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? 2h माइनस का 7 अपॉन h, h से h वैल्यू कैंसिल, सीमा रख दूंगा, जब कैंसिल हो जाएगी तो लिमिट रख दूंगा, तो लिमिट रखने पर हम देखेंगे क्या होगा? 2 ब्रैकेट में 0 माइनस का 7, यानी कि फाइनली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? माइनस का 7। ठीक है, अब ये समझ में आया सभी छात्रों को? हमने ये क्या निकाला? हमने निकाला लेफ्ट हैंड डिफरेंटिबिलिटी, और लेफ्ट हैंड डिफरेंटिबिलिटी के लिए आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है, अब राइट हैंड डिफरेंटिबिलिटी, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले फंक्शन जो है 2 से ग्रेटर देन चाहिए। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, जब x इज ग्रेटर देन 2 होता है तब फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जो वैल्यू आती है वो आप देखेंगे, तब क्या होता था? ग्रेटर देन अगर है तो 5x माइनस का 4, 5x माइनस का 4 होता है। यदि इस x की जगह वैल्यू में 2 प्लस एच रखूं तो क्या होगा? 5 2 प्लस का h माइनस का 4, यानी फंक्शन 2 प्लस का h इक्वल टू 10 प्लस का 5h माइनस का 4, यानी कि इसे मैं लिखूंगा 6 प्लस का 5। यही वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूं, तो यहाँ पे देखिए आर एच डी में लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह वैल्यू क्या रखूंगा? 6 प्लस का 5h, फंक्शन 2 की जगह वैल्यू 6 अपॉन h, ये माइनस का प्लस का दोनों कैंसिल, फाइनली यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 5h अपॉन h, या h से h वैल्यू कैंसिल, और फिर मैं यहाँ सीमा रख देता हूँ, लिमिट रख देता हूँ, तो वो क्या होगी? 5 ही आएगा। अब आप ये देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंटिबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंटिबिलिटी दोनों ही हमारे अलग अलग निकले हैं। जब भी हमारे डिफरेंटिबिलिटी में, अवकलनीयता में, यदि दोनों इक्वल निकलते हैं तो हमारे अवकलनीयता कहलाएगा, इक्वल नहीं निकलते हैं तो अवकलनीयता नहीं है। तो यही हमें प्रूफ करना था। ये हमें सिद्ध करिए या दिखाइए कि जो दिया गया फलन x बराबर 2 पर है वो अवकलन है या नहीं, यानी नहीं प्रूफ करना था। तो हमने नहीं के लिए हमने क्या बताया? यदि लेफ्ट हैंड डिफरेंटिबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंटिबिलिटी हमारी अगर इक्वल नहीं निकलती है तो वो अवकलनीयता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स जब एक्स नॉट इक्वल 0 हो, एफ एक्स इक्वल टू 0 जब फंक्शन एक्स बराबर 0 हो। तो एक्स बराबर जी पर अवकलनीय नहीं है, ये भी प्रूफ करना है, जैसे कि पीछे क्वेश्चन बताया है। अगर सभी छात्रों को नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को करवा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन निकलना नहीं चाहिए एग्जाम पे। एक ही वीडियो में आपका पूरा 5 नंबर का क्लियर होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करवाऊंगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें निकालना होता है उस पॉइंट को लिखते हैं। x बराबर 0 पर हमारा फलन क्या है? तो x बराबर 0 पर हमारा जो फलन है वो हमारा 0 है।
फिर यही वैल्यू मैं अगर यहाँ x के स्थान पर रखूं तो वो क्या होगा, f0। इधर तो x है नहीं है, तो ये हमारा लिमिट एट पॉइंट कहलाता है। फिर मैंने बताया यही लिमिट एट पॉइंट से मैं ये कहूंगा कि इसके इस साइड हमारा राइट होगा, लेफ्ट होगा, और इसके इस साइड हमारा राइट होगा। यदि मैं राइट निकालूं, राइट फंक्शन अगर मैं निकालूं, राइट हैंड लिमिट निकालूं, लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं फंक्शन निकालता हूं क्योंकि यहाँ फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। यदि मैं राइट फंक्शन निकालूं तो मैं ये कहूंगा कि जब x जो है नॉट इक्वल अगर 0 रहता है तब हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन x की वैल्यू हमारे पास x sin x रहती है। यदि मैं इस x sin x की जगह 0 माइनस h रख दूं तो आप कहेंगे ये x के स्थान पर 0 माइनस h और इस साइन के स्थान पर 0 माइनस h ही आएगा ना। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो आप ये कहेंगे कि माइनस का h और ये क्या आएगा, साइन माइनस का h, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारा क्या निकला, फंक्शन राइट निकला। यही मैं अगर ये कहता कि जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तब हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स ही है, बट इस x की जगह मैं वैल्यू 0 प्लस का h रख दूं तो क्या होगा, यहाँ से 0 प्लस का h और यहाँ पे होगा साइन 0 प्लस का h, यानी कि फंक्शन f 0 प्लस का h इक्वल टू h साइन, यही आएगा ना। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है अवकलनीय। अवकलनीय के लिए पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंटिबिलिटी निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डिफरेंटिबिलिटी कैसे निकलेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस का h माइनस का फंक्शन 0 अपॉन h। तो अब देखिए, अब ये देखेंगे कि फंक्शन 0 तो हमारा 0 है, फंक्शन 0 माइनस h जो है वो h साइन h है। तो यहाँ रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हुआ h साइन h माइनस का 0 अपॉन h, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हुआ, h साइन h अपॉन h, h से h वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ सीमा रख दूंगा डायरेक्ट, सीमा रखूंगा तो क्या होगा, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। फिर देखिए अब क्या निकाल लूंगा, अब मैं राइट हैंड डिफरेंटिबिलिटी निकाल लेता हूँ। सभी छात्र मुझे राइट हैंड डिफरेंटिबिलिटी निकाल के ये बताएंगे कि क्या लेफ्ट हैंड डिफरेंटिबिलिटी के इक्वल में आ रही है कि नहीं आ रही। कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कैसा रहा, हेल्पफुल रहा है कि नहीं रहा है। यदि आपने अभी भी पढ़ान टैग का क्लास सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक जरूर